ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रार्थना करता हूं कि देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और ये सच भी है। जीवन में अगर कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो लोग आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। चलिए अब इसी मेहनत और हमारे भाग्य के प्रवाह को समझते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से। देखते हैं कि आज 1 अक्टूबर 2025 का पंचांग हमें क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों, पंचांग केवल तिथियों का एक लेखा जोखा नहीं है। यह समझिए कि यह दिन की आत्मा का दर्पण है, जो हमें बताता है कि आज का दिन किस स्वभाव का है। आज हम शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में हैं, जो शाम को 7:01 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। शुक्ल पक्ष की नवमी का सीधा संबंध नवरात्रि की महानवमी से है। यह ऊर्जा और शक्ति की चरम अवस्था को दर्शाती है। यह देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का दिन है। लेकिन ज्योतिष के नजरिए से देखें तो नवमी को रिक्ता तिथि की संज्ञा दी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खाली हाथ। इसका एक गहरा मतलब यह है कि इस दिन की ऊर्जा इतनी तीव्र और उग्र होती है कि यह भौतिक कार्यों के लिए, जैसे कोई नींव रखना, गृह प्रवेश करना या कोई नया सौदा करने के लिए शुभ नहीं मानी जाती। यह ऊर्जा साधना, मंत्र जाप और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम होती है। आज आसमान में नक्षत्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। दिन की शुरुआत में सुबह 8:06 तक हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। यह शुक्र द्वारा शासित एक उग्र नक्षत्र है, जिसका प्रतीक है हाथ का पंखा। यह घोषणा करने, विजय का ऐलान करने और बड्ढी बड्ढी बातें करने की ऊर्जा देता है। इसका गुण है अपराजय। लेकिन सुबह 8:06 सुबह के बाद नक्षत्र बदलकर उत्तराषाढ़ा हो जाएगा, जिसके स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य हैं। उत्तराषाढ़ा एक स्थिर नक्षत्र है और इसका अर्थ है अंतिम विजय, या वह विजय जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। यह नक्षत्र हमें धैर्य, दृढ़ता और जिम्मेदारी सिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि दिन की ऊर्जा सुबह की आक्रामकता से दोपहर की गंभीरता की ओर कैसे बदल रही है। आज का योग है अतिगंड। गंड का अर्थ होता है गांठ या ग्रंथि, और अतिगंड का अर्थ है एक बद्धी गांठ। यह योग ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। ये इस बात का संकेत है कि आज हमारे कार्यों में, हमारे रिश्तों में और हमारी योजनाओं में कुछ ऐसी गांठें या उलझनें आ सकती हैं जिन्हें सुलझाने के लिए अतिरिक्त धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होगी। यह योग हमें सिखाता है कि बल से नहीं, बल्कि धीरे धीरे और समझदारी से ही इन गांठों को खोला जा सकता है। आज बुधवार है, जिसे सौम्यवार भी कहते हैं। यह बुद्धि, वाणी, व्यापार और कम्युनिकेशन के ग्रह राजकुमार बुध को समर्पित है। बुध की ऊर्जा हमें तार्किक और विश्लेषणात्मक बनाती है। दिन के मुख्य भाग में कौलव-करण रहेगा, जो कि एक शुभ करण माना जाता है और सामाजिक मेलजोल व मित्रता के लिए अच्छा होता है। अब दिन के सबसे महत्वपूर्ण समय खंडों पर ध्यान दें। आज राहु काल यानी दिन का सबसे भ्रमित करने वाला समय दोपहर 12:16 से 1:44 के बीच रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है और इस अवधि में ब्रह्मांड पर उसकी छाया रहती है, जिससे हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इस समय में कोई भी नया कार्य, धन का लेन देन या महत्वपूर्ण बातचीत करने से बचें। इसके अतिरिक्त यमगंड सुबह 7:50 से 9:19 और कुलिक काल सुबह 10:47 से 12:16 में भी सावधानी बरतनी चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, जो दिन के मध्य का सबसे शुभ समय होता है। इसका न होना हमें यह संकेत देता है कि आज हमें किसी दिव्य सहायता पर निर्भर रहने की बजाय अपने पुरुषार्थ और विवेक पर अधिक भरोसा करना होगा। आज का दिन एक मिश्रित कैनवास की तरह है। एक और बुध का दिन और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमें बुद्धि और स्थायित्व दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिक्ता तिथि और अतिगंड योग हमें धैर्य रखने, जल्दबाजी न करने और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाने की सलाह दे रहे हैं। तो यह थी दिन की सामान्य ऊर्जा की रूपरेखा। अब देखते हैं कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था आपकी राशि यानी तुला राशि पर किस प्रकार प्रभाव डाल रही है। तुला राशि वालों,
आपके लिए आज की सबसे बड़ी और प्रभावशाली घटना है चंद्रमा का गोचर, जो कि हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी माता का कारक है। आज चंद्रमा अपनी यात्रा को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में पूरा कर रहे हैं। दिन के पहले भाग में यानी दोपहर 2:27 तक चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम और साहस के घर में गुरु की राशि धनु में विराजमान रहेंगे। इसके बाद एक बद्धा परिवर्तन होगा। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, घर और मन के स्थान में अपने शत्रु शनि की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक ऐसा परिवर्तन है जैसे कोई व्यक्ति पूरे जोश में यात्रा कर रहा हो और अचानक उसे घर लौटकर जिम्मेदारियों में डूबना पड़े। दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के आपके अनुभव और आपकी मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। आइए अब आपके जीवन के हर पहलू पर इसके गहरे प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वालों, आज अपने मन को समझने के लिए आपको एक जासूस की तरह काम करना होगा। दोपहर 2:27 तक जब चंद्रमा धनु राशि में आपके तीसरे भाव में है, आप अत्यधिक आशावादी, साहसी और कम्युनिकेटिव महसूस करेंगे। तीसरा भाव छोटी यात्राओं, भाई बहनों और आपके साहस का है। धनु राशि ज्ञान और विस्तार की राशि है। यह योग आपको नए लोगों से जुड़ने, कुछ नया सीखने या किसी रुकी हुई बात को पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। सुबह 8:06 सुबह तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव इस ऊर्जा को और बढ़ाएगा। आप कोई घोषणा या बड़ा दावा भी कर सकते हैं, लेकिन असली कहानी दोपहर के बाद शुरू होती है। जैसे ही चंद्रमा शनि की मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, आपका मूड 180 डिग्री घूम सकता है। चतुर्थ भाव हमारी आंतरिक भावनाओं, हमारी जड़ों और हमारे सुख का है। मकर राशि अनुशासन, सीमा और ठंडक की राशि है। यहां चंद्रमा, जो कि जल तत्व है, एक बर्फीले पहाड़ पर आकर जम सा जाता है। यह स्थिति मन में एक अनजाना भारीपन, किसी पुरानी बात को लेकर चिंता या घर के माहौल को लेकर एक असंतोष पैदा कर सकती है। आज का अतिगंड योग इस मानसिक गांठ को और भी उलझा सकता है। आपको लग सकता है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं या कोई आपको समझ नहीं रहा है। यह एक परीक्षा का समय है जहां आपको अपनी भावनाओं का स्वामी बनना होगा। आपके करियर के लिए भी आज दिन के दो अलग अलग अध्याय हैं। पहला अध्याय दोपहर तक आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करने, प्रेजेंटेशन देने और अपने आइडियाज को बॉस के सामने रखने के लिए अद्भुत ऊर्जा देगा। यदि आपका काम सेल्स, मीडिया, आईटी या काउंसलिंग से जुड़ा है तो यह समय विशेष रूप से लाभकारी है। दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा चतुर्थ भाव में आकर आपके दशम भाव यानी करियर का मुख्य भाव पर सीधी दृष्टि डालेंगे, एक वर्क लाइफ बैलेंस का मुद्दा खड़ी दिहा हो सकता है। आपका ध्यान काम से हटकर घर की किसी चिंता पर लग सकता है या आप ऑफिस में होते हुए भी मानसिक रूप से घर पर रहेंगे। यह समय आपके कार्यस्थल पर इमोशनल रिएक्शन देने का नहीं है। शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो गुप्त शत्रुओं और ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर इशारा करते हैं। इसलिए दोपहर बाद अपने काम से काम रखें और किसी भी बहस का हिस्सा बनने से बचें। व्यापारियों के लिए सुबह का समय नेटवर्किंग, मार्केटिंग और नई क्लाइंट मीटिंग्स के लिए उत्कृष्ट है। आपकी वाणी में एक चुंबकीय आकर्षण होगा जिसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। कोई छोटी बिजनेस ट्रिप भी सफल हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद आपको एक्सपेंशन की बजाय कंसोलिडेशन पर ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको अपने बिजनेस की नींव, अपने ऑफिस के माहौल और अपने कर्मचारियों की संतुष्टि के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। यह समय अकाउंट्स चेक करने, इन्वेंट्री मैनेज करने और अपनी बिजनेस सिक्योरिटी को मजबूत करने का है। आज नवमी, जो कि एक रिक्ता तिथि है और साथ में अतिगंड योग भी है, इसलिए किसी भी बड़ी मशीनरी की खरीद, नई प्रॉपर्टी का बयाना देना या कोई बड़ा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। राहुकाल के समय तो भूलकर भी ऐसा न करें। घर की धुरी यानी हमारी गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधने का है। दिन का पहला भाग, जब तक चंद्रमा तीसरे भाव में है, काफी सक्रिय और ऊर्जावान रहेगा। आप सुबह के काम बहुत तेजी से और कुशलता से निपटा लेंगी। पड़ोसियों से, भाई बहनों से फोन पर लंबी बातचीत हो सकती है या किसी करीबी से मिलने का मन कर सकता है।
लेकिन दोपहर 2:27 के बाद जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव यानी आपके अपने घर में प्रवेश करेंगे तो माहौल बदल जाएगा। आपका पूरा ध्यान और आपकी पूरी ऊर्जा घर पर केंद्रित हो जाएगी। पर शनि की मकर राशि में चंद्रमा का आना आपको इमोशनली वल्नरेबल बना सकता है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी मेहनत को कोई सराह नहीं रहा है, या आप घर के कामों में इतना उलझ गई हैं कि अपने लिए समय ही नहीं है। एक प्रकार का अकेलापन या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है। आज अतिगंड योग के कारण घर का कोई छोटा मोटा काम भी उलझ सकता है, जैसे कोई उपकरण खराब हो जाना, जिससे झुंझलाहट बरत सकती है। बच्चों की किसी बात को लेकर भी आप ज्यादा चिंतित हो सकती हैं। मेरी सलाह है कि दोपहर के बाद अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। संगीत सुनें, कोई अच्छी किताब पे पढ़ें या बस कुछ देर शांति से बैठें। आर्थिक रूप से आज आपको एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह चलना होगा। आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में राहु का बैठना आपको शॉर्टकट्स या रिस्की स्कीम्स के माध्यम से जल्दी पैसा कमाने के लिए ललचा सकता है। सावधान रहें, क्योंकि यह एक भ्रम हो सकता है। वहीं आपके द्वादश भाव यानी व्यय के भाव में सूर्य का गोचर सरकारी नोटिस, स्वास्थ्य या अनावश्यक यात्राओं पर अप्रत्याशित खर्च का संकेत दे रहा है। दोपहर के बाद चंद्रमा का चतुर्थ भाव में आना आपके खर्चों को घर की ओर मोद्दा देगा। घर की मरम्मत, वाहन का रखरखाव या माताजी के स्वास्थ्य पर धन व्यय होने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर आमदनी के योग तो बन रहे हैं, लेकिन खर्चों का पल्लाडीढा भी भारी है। आज निवेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है। विवाहित जीवन में आज समझदारी की परीक्षा है। दिन का पहला भाग तो बातचीत और आपसी मेलजोल के लिए अच्छा है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, परंतु दोपहर के बाद जब मन पर उदासी छा सकती है तो इसका असर आपके रिश्ते पर न पड़ी डीडीएचने दें। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको बहुत संवेदनशील बना देगा और आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात का भी गलत मतलब निकाल सकते हैं। अपनी चिंताओं को शांति से साझा करें, आरोप प्रत्यारोप से बचें। प्रेमियों के लिए आज का दिन पहले इजहार फिर इंतजार जैसा हो सकता है। सुबह के समय तीसरे भाव का चंद्रमा आपको अपने दिल की बात कहने का पूरा साहस देगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद मकर राशि का चंद्रमा आपके मन में शक या असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा है। यह केवल आपके मन का वहम हो सकता है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले धैर्य रखें। आज का पूरा दिन, विशेषकर दोपहर के बाद, आपकी ऊर्जा का केंद्र आपका परिवार और आपका घर रहेगा। अपनी माताजी के साथ समय बिताना और उनकी सेहत का ख्याल रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। घर में किसी पुरानी संपत्ति को लेकर चर्चा हो सकती है। अतिगंड योग और रिक्ता तिथि के कारण इस चर्चा के बहस में बदलने की आशंका है। शांत रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बिल्कुल भी लापरवाही न करें। मकर राशि में चंद्रमा का गोचर छाती में भारीपन, कफ या सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं दे सकता है। साथ ही जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोग विशेष सावधानी बरतें। मानसिक स्वास्थ्य आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चिंता और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन डिसिप्लिन की मांग कर रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में हैं, जिसका अर्थ है कि आपको सफलता के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ेगा। आज दोपहर के बाद चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपका ध्यान पढ़ाई से हटाकर आराम की ओर खींच सकता है। मन को एकाग्र करना एक बड़ी चुनौती होगी। मुश्किल विषयों को सुबह के समय पूरा करने का प्रयास करें। तो तुला राशि वालों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार यह है कि दिन एक नदी के दो किनारों की तरह है। पहला किनारा साहस और बाहरी दुनिया का है, दूसरा किनारा भावना और घर परिवार का है। आपको इन दोनों के बीच एक मजबूत पुल बनाना है और वह पुल बनेगा आपकी जागरूकता से। आज आपका सबसे बड़ा संघर्ष बाहर किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपके अपने मन के दो स्वरूपों से है, एक साहसी यात्री और एक चिंतित गृहस्थ। इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करें। यात्री के अनुभव को गृहस्थ की शांति के साथ जोड़ दें। अपनी बाहरी दुनिया की उपलब्धियों को अपने घर की शांति के लिए खतरा न बनने दें और अपने घर की चिंताओं को अपने पेशेवर जीवन पर हावी न होने दें। संतुलन ही आज आपकी विजय का एकमात्र मार्ग है।
इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ तालमेल बैठाने और दिन को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, गणेश जी की आराधना। आज बुधवार है और दिन में अतिगंड योग जैसी बाधा है। ज्योतिष में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए घर से निकलें। यह उपाय आपकी बुद्धि को स्थिर करेगा और बाधाओं से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा, चंद्रमा को बल प्रदान करें। दोपहर के बाद चंद्रमा शनि की राशि में पीढ़ित अवस्था में होंगे, जिससे मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारी माता और जल से है, इसलिए आज शाम को अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। यह चंद्रमा को तत्काल बल प्रदान करता है। साथ ही रात को सोने से पहले एक छोटे से चांदी के गिलास या कटोरी में पानी भरकर अपने सिरहाने रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। यह रात भर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और आपको मानसिक शांति देगा। तीसरा, मां दुर्गा का संरक्षण। आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो देवी दुर्गा की है। तिथि की रिक्तता, ऊर्जा और नकारात्मकता से बचने के लिए आज लाल रंग के आसन पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि समय का अभाव हो तो केवल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस एक श्लोक का 11 बार जाप कर लें। यह आपके चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत जानकारी और इन उपायों के माध्यम से आप आज के दिन को न केवल बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे, बल्कि इसे अपने आध्यात्मिक विकास का एक अवसर भी बना पाएंगे। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं। हमारा कर्म, हमारा विवेक और ईश्वर पर हमारी आस्था ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि आपको यह विश्लेषण गहराईपूर्ण और सहायक लगा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह देने के लिए इसे लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका आने वाला हर पल मंगलमय हो। हर हर महादेव।